हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12th की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स हम आज लेकर आए हैं आपके लिए पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम रोड साइड स्टैंड। इससे पहले हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ रोड साइड स्टैंड की भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आप चाहें तो जाकर जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। A Roadside Stand बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे और बहुत ही फेमस पोइट थे। उन्होंने अपनी पोएम अ रोड साइड स्टैंड के थ्रू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या समाज में जो रिच और पुअर का भेदभाव है उसको हाईलाइट किया था। तो पोएम रोड साइड स्टैंड जो है वो उन कंट्री फोक की बात करती है जिन्होंने समहाउ किसी तरीके से जो है बिल्कुल सड़क के किनारे अपनी शॉप जो है वो बनाई है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, अ लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, ये आपका जो है वो पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन, क्योंकि इसमें बार बार जो है वो लिटिल वर्ड को यूज किया गया है। तो फर्स्ट आपका जो है ये पोएटिक डिवाइस है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट्स, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ एक कॉपी पेन ले लें या बुक लेकर बुक में अंडरलाइन करें। तो ये आपका फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, ये आपका पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, इमेजिनेशन से बनता है इमेजरी। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू इमेजिन समथिंग, इट इज कॉल्ड इमेजरी। कि आपके पास बहुत सारे शब्द हैं कुछ इमेजिन करने के लिए, तो उसे इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली प्लेड पर्सोनिफिकेशन है। दिस इज द पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the city money, the cash whose flow supports. द फ्लावर ऑफ सिटीज मेटाफर है। मैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताती जाऊंगी। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट स्टूडेंट्स, ये एसोनेंस पोएटिक डिवाइस है। तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, पॉलिश ट्रैफिक को इन्होंने जो है यहाँ पर दैट इज द पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। पॉलिश ट्रैफिक को पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट दोनों क्वालिटीज दी हैं। पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। 1 मिनट। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिश ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक को इन्होंने ट्रांसफर्ड एपिथेट और पर्सोनिफिकेशन दोनों डिवाइस हैं इसमें। पास विद अ माइंड अहेड एट, और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट, एवर असाइड अ मूवमेंट मींस एवर स्टॉप देयर, अगर कभी वो यहां पर रुक जाते हैं। इफ एवर असाइड अ मूवमेंट। नेक्स्ट इज द रेपिटेशन, एन टर्न रॉन्ग, एस टर्न रॉन्ग। ये दोबारा से ये फिर रेपिटेशन आ गया क्योंकि इसमें टर्न वर्ड को रिपीट किया गया है। तो दैट इज द रेपिटेशन। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और crook necked golden squash with silver warts. Crook necked golden squash with silver warts, that is the anaphora. Crook necked golden squash with, इसमें जो है वो एनाफोरा है। एनाफोरा क्या होता है? दैट इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। आप देखिए इसमें और दोनों वर्ड्स को बार बार यूज किया गया है, तो ये आपका पोएटिक डिवाइस बन जाता है एनाफोरा। Anaphora is the repetition of word again and again in different lines. Repetition में और anaphora में स्टूडेंट्स डिफरेंस है, ठीक है ना। बिगनिंग ऑफ लाइंस में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट, पॉलिश ट्रैफिक पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड, पीपी, पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड। तो स्टूडेंट्स ये कहीं ना कहीं जो है वो एलिट्रेशन डिवाइस को भी हाईलाइट कर रहा है। पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। तो अब आप देखिए ये एक पॉलिश ट्रैफिक तीन पोएटिक डिवाइसेस को हाईलाइट कर रहा है। पॉलिश ट्रैफिक हाईलाइट कर रहा है एलिट्रेशन को, पॉलिश ट्रैफिक हाईलाइट करता है पर्सोनिफिकेशन को, पॉलिश ट्रैफिक हाईलाइट करता है ट्रांसफर्ड एपिथेट को। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पोएटिक डिवाइस की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आयरनी, एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। वैसे तो ये आयरनी को भी हाईलाइट करता है। आयरनी का मतलब है कि हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो कि एक्चुअल में जो है वो उस पर्सन के जो है वो हक में नहीं है, राइट। या फिर सिचुएशन नॉर्मल है हमारे सामने और हम उससे हायर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर लोअर हो जाती है, तो उसे आयरनी कहते हैं। मतलब हम कुछ लाइफ में बहुत बेटर एक्सपेक्ट करते हैं और उससे लो हो जाता है। मींस जिस तरह से इन विलेज पीपल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो है वो अपने जो है वो एन और एस के जो साइन बोर्ड्स जो इनके घरों के पास है या शॉप के पास है वो उनको ठीक करें। हाउ कैन दे डू दैट? इट इज नॉट देयर ड्यूटी, दे आर इलिटरेट पीपल। ये अनपढ़ लोग हैं। दे आर समहाउ ट्राइंग टू मेक देयर बोथ हैंड्स मीट। किसी तरह वो अपना गुजारा कर रहे हैं। सो वी आर ब्लेमिंग देम कि अगर उनके वहां पर साइन बोर्ड्स लगे हैं तो हम एन और एस के साइन बोर्ड्स को जो है वो करेक्ट करें। तो दैट वाज अबाउट इट। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। ट्रस्टिंग सॉरो इज द ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस है। आई एम राइटिंग इट फॉर यू। दिस इज द पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। ट्रस्टिंग सॉरो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। एपिथेट का मतलब स्टूडेंट्स एडजेक्टिव या क्वालिटी होता है। जब हम क्वालिटी को ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट इज द एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। इसमें जो है आई साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, इसमें जो है वो आई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज द पोएटिक डिवाइस एसोनेंस। तो ये एसोनेंस है पोएटिक डिवाइस। आपको एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस और रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस इसमें काफी ज्यादा मिलेगा। जहां दो वर्ड्स की बिगनिंग की साउंड रिपीट हो रही है तो वो एलिट्रेशन है, तो वो आपको किसी भी उसमें मिल सकता है। नेक्स्ट इज द मेटाफर एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। तो ये एक मेटाफर है आइडियलाइज या ग्लैमरस लाइफ का। मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस ये मेटाफर है। दिस इज मेटाफर। इसको यहां लिख देते हैं, मेटाफर। नेक्स्ट अगेन द आयरनी, पार्टी इन पावर इज कीपिंग फ्रॉम अस। ये आयरनी है, पार्टी इन पावर इज कीपिंग फ्रॉम अस। दिस इज आयरनी। आयरनी तो ये है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस प्रॉमिस किया जाता है दैट वी विल इंप्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हम तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देंगे। ये इलेक्शंस के टाइम पर जो है वो प्रॉमिस किया जाता है। एंड वंस द इलेक्शंस आर ओवर दे फॉरगेट देयर प्रॉमिसेस एंड दे फोर्स देम टू लिव अ वेरी पैथेटिक लाइफ। तो आयरनी है कि वो बेटर एक्सपेक्ट करने की कोशिश में उनकी लाइफ और डाउन होती चली जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिटी मनी एक वर्ड है जो कि सिनिक डिके है। सिटी मनी एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, ये सिनिक डिके पोएटिक डिवाइस है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, ये एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है क्योंकि इसमें बार बार एस की साउंड रिपीट हो रही है। सो एस, ट्रस्टिंग एस, सॉरो एस, अनसेड एस, तो ये आपका जो है एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज इन द न्यूज that all these pitiful kin are to be brought out। ये पूरा पैराग्राफ जो है इन एन एशियंट वे तक हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज greedy good doers beneficent beast of prey। this is the very important line students। इसमें काफी सारे पोएटिक डिवाइस हैं। greedy good doers beneficent beast of prey, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन, बिकॉज greedy good, जी जी साउंड रिपीट हो रही है, बेनिफिशियंट बी, बीस्ट इसमें बी साउंड रिपीट हो रही है। नेक्स्ट ये पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरॉन भी इसी लाइन में है। ऑक्सीमोरॉन व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर केप्ट टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड्स को हम एक साथ रखते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन होता है। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस भी यूज किया गया है। ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON, when two opposite words are kept together। तो इसमें कौन से दो अपोजिट वर्ड्स रखे गए हैं? ग्रीडी
गुड डूअर्स, बिकॉज दोज हु आर ग्रीडी कैन नॉट बी गुड डूअर्स, जो ग्रीडी हैं वो गुड डूअर्स नहीं हो सकते. बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो बेनिफिशियंट है वो कभी बीस्ट ऑफ प्रे नहीं होते. बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स वो जानवर जो शिकार करते हैं. जो शिकार करते हैं वो बेनिफिशियंट कैसे हो सकते हैं, वो काइंड कैसे हो सकते हैं. सो यहाँ पर पोइट ने दो पोइटिक डिवाइसेस को यूज किया है. एम्फेसिस सिर्फ जो है वो नेगेटिव क्वालिटी को हाईलाइट करने का है, बट दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, वेरी फेमस पीपल, तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटीज को जो है वो हाईलाइट करने के लिए उसको कवर किया गया है. नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे. यहाँ पे स्लीप वर्ड रिपीट किया गया है. हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, तो ये आपका सबसे सिंपल पोइटिक डिवाइस दैट इज द रेपिटेशन. ये रेपिटेशन पोइटिक डिवाइस बन जाता है. यहाँ पर इसको लिख देते हैं. इसके बाद मुझे एक बार ब्लैक ये क्लीन करना पड़ेगा, तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस विच इज यूज्ड हियर इज द ऑक्सीमोरॉन. हमने आपको बता दिया, एलिट्रेशन बता दिया, दोनों पोइटिक डिवाइस को इसमें जो है वो यूज किया गया है. नेक्स्ट इज द irony, are to be brought out and mercifully gathered in. Are to be brought out and mercifully gathered in. ये स्टूडेंट्स आयरनी है. मतलब आर टू बी ब्रॉट आउट, कि इनको इनके घरों से ही निकाला जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इनको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा. इनको ये फेक प्रॉमिस दिया जाएगा दैट विल प्रोवाइड यू गुड हाउस, विल गिव यू इनफ टू ईट, बट हैरानी की बात है इनको इनके घरों से ही निकाल दिया जाएगा. सो दिस वाज अबाउट दीज पैराग्राफ्स. फर्स्ट आई हैव टू क्लीन इट. पहले मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा. आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यस, तो वी आर ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब हम इसके बाद थर्ड पैराग्राफ पे आ रहे हैं. दैट इज समटाइम्स आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन. पोइट कहता है कि मैं कभी कभी जो है वो इस तरह की जो है थॉट को या इस तरह की लॉन्गिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता. दैट इज समटाइम्स आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन द वेन. आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन द वेन. इसमें जो है सबसे पहला पोइटिक डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिथेट ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास फ्रॉम देयर. सेल्फिश कार्स आर नेवर सेल्फिश, पीपल आर सेल्फिश. तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया. Next poetic device, the sadness that lurks near the open window. The sadness that lurks near the open window. ये भी personification है, because sadness कभी भी open window पर नहीं होती. sadness human beings में होती है. तो sadness that lurks near the open window, तो यहाँ भी personification है. तो आप दोनों जगह personification को use कर सकते हैं. Next is hyperbole of all the 1000 selfish cars. हजारों कारों की बात की गई है. हजारों कारें नहीं जाती वहां से, इक्का दुक्का कारें जाती हैं, लेकिन उसको 1000 इसलिए कह दिया गया, एग्जैजरेट किया गया, उसको बढ़ाया गया. तो ये हाइपरबोले पोइटिक डिवाइस है. ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स, दैट 1000 वर्ड जो है वो हाइपरबोले है. हाइपरबोले पोइटिक डिवाइस को यहाँ पे जो है वो यूज किया गया है. नेक्स्ट इज दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर. Open prayer, that waits all day in almost open prayer. That poetic device which is used here is the metaphor. यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वो है मेटाफर. मैं एक बार फिर से आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो. सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, ये जो है आपका पर्सोनिफिकेशन है. दैट वेट ऑलमोस्ट ऑल डे इन ओपन प्रेयर, मेटाफर है. नेक्स्ट, 1000 इज फॉर हाइपरबोले, और पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है सेल्फिश कार्स के लिए. personification is used here for selfish cars. Next students, one did stop but only to plow up grass. One did stop only to plow up grass. ये आयरनी है कि अगर कोई गाड़ी रुकती है तो किस लिए रुकती है, वो सिर्फ रुकती है जो है ग्रास को प्लो अप करने के लिए. Yes. Next poetic device, for the squeal of brakes, the sounding of stopping car. That is the irony.
स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ये भी आयरनी है स्टूडेंट, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। उसके बाद गैलन ऑफ गैस में एलिट्रेशन को यूज किया है, गैलन ऑफ गैस, ये अगेन एलिट्रेशन है। अब मुझे एक बार फिर से क्लीन करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू आर विलिंग टू टेक। तो इतना हो गया। नाउ वी हैव द लास्ट पैराग्राफ लेफ्ट, द लास्ट वन विच इज लेफ्ट हियर। गैलन ऑफ गैस, जैसे मैंने आपको बताया कि गैलन ऑफ गैस इज द एलिट्रेशन। स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई एक्सपेक्ट कि आप थॉरो इसकी रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वैसे तो इसमें एक रिहॉर्ट्रिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है, डिड नॉट इट सी, दैट इज द रिहॉर्ट्रिकल क्वेश्चन। रिहॉर्ट्रिकल क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा रहा है, दैट इज रिहॉर्ट्रिकल क्वेश्चन। इसके अंदर बार बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिड नॉट इट सी, दे हैव नन, डिड नॉट इट सी, तो ये एक रिहॉर्ट्रिकल क्वेश्चन है जो इसमें बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज द पैरेंथेसिस, ये दिस क्रॉसली वर्ड जो इसमें बार बार यूज किया गया है वो पैरेंथेसिस है। दिस क्रॉसली वर्ड जो इसमें बार बार यूज किया गया है दैट इज पैरेंथेसिस। बार बार पोइट का दो जगह ये दिस क्रॉसली वर्ड यूज हुआ है, ये पैरेंथेसिस है। वॉइस ऑफ द कंट्री, personification, voice of the country is personification here. Next, again metaphor, the requisite lift of spirit, lift of spirit, the requisite lift of spirit, ये metaphor है। metaphor poetic device है। लास्ट इसमें the requisite lift of spirit has never been found, repetition of the S word, requisite lift of S, requisite lift of spirit has never been found, इसमें S साउंड रिपीट हो रही है तो इस लाइन के अंदर एलिट्रेशन भी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको जो है वो कंप्लीट हमने इंफॉर्मेशन दे दी रिगार्डिंग द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। एग्जामिनेशन में इस बार जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी हद तक पोएटिक डिवाइसेस बेस्ड भी होते हैं, और बिकॉज रोड साइड स्टैंड काफी सालों के बाद दोबारा से 2-3 साल से इसको इंक्लूड किया गया है, तो स्टूडेंट्स इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस के एग्जाम्स में पूछे जाने के। तो आई होप इसको प्रिपेयर करेंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है किसी पोएटिक डिवाइस को लेकर तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।